Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the important chapter, that is clauses of time and condition, and this is a 17th chapter and I am having book with me, Learn Well Smart class 6. सो लेट अस स्टार्ट. देखो, जैसे टाइटल है ना हमारा और क्लास 6 है तो उसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, इसमें क्लोजेस टाइम का और कंडीशन का. ठीक है, वैसे तो क्लोजेस में और भी टाइप हैं लेकिन टाइम और कंडीशन की बात की गई है. तो देखो, क्लोज होता क्या है, पहले तो ये दिया हुआ है कि क्लोज एक मतलब सेंटेंस का जो पार्ट ही होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. ठीक है, अब इसमें मेन क्या है हमारा, टाइम क्लोज देखना में कि टाइम क्लोज होता क्या है. टाइम क्लोज क्या होता है कि जिसमें आपको टाइम बताए. ठीक है ना, देखो नाम से क्लियर है, टाइम क्लोज मतलब टाइम तो होगा ही है ना, मेंशन होगा ही उसमें ना. अब क्लोज अगर आपको ये पता है कि क्लोज सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट में टाइम की बात की जाए तो मतलब वो टाइम क्लोज होगा. तो हमें डेफिनेशन पे ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन कॉन्सेप्ट पे देखना है कि टाइम क्लोज में ना लिंकिंग वर्ड्स होंगे. लिंकिंग वर्ड्स लाइक जैसे बिफोर है, इफ़ है, अनटिल है, टिल है, आफ्टर है, वाइल है, व्हेन है, एज सुन एज है. तो इन वर्ड्स को ऐड करके कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा होगा. तो ये वर्ड्स देखने हैं आपने, टाइम को मेंशन करने वाले सारे ही. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है. अच्छा, ये देखो लिखा भी हुआ पॉइंट टू रिमेंबर कि वी नेवर यूज फ्यूचर टेंस एज इन अ टाइम क्लोज. कि टाइम क्लोज जब भी होगा ना उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं होगा, मतलब विल या शैल नहीं होगा कभी भी टाइम क्लोज में, उससे पहले हो सकता है. ठीक है, जैसे आपके दो, एक पूरा सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस में दो पार्ट हो गए, एक मेन क्लोज का और टाइम क्लोज का. तो टाइम क्लोज तो आपको पता ही लग गया कि जब बिफोर है, इफ एंड टिल, टिल, आफ्टर, वाइल, व्हेन इन लिंकिंग वर्ड से होगा. राइट. तो इसमें इस सेंटेंस में कहीं भी आपका क्या होगा कि विल नहीं लगेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है. इज इट क्लियर. इससे पहले मेन क्लॉज में क्या होगा आपका, विल या शैल होगा आपका. यही जिसमें लिखी हुई है उन्होंने, वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इवन इफ द मेन क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर विल शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म. कि आपकी क्या है कि जो मेन क्लॉज है वो आपकी सिंपल में फॉर्म में भी हो सकती है, सिंपल फ्यूचर में भी हो सकती है. ठीक है, और लेकिन जो टाइम क्लोज क्या होगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी. कि अगर आपकी मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस है ना तो टाइम क्लोज आपकी क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी. सिर्फ एक ये बात आपको ध्यान रखनी है. इसी के बेस पे आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी जो नेक्स्ट आगे दी हुई है आपको. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद आप यही सिंपल इन्होंने तो वही एग्जांपल दिया हो कि जैसे द क्रॉप्स विल फेल बिफोर रेन विल फॉल. तो इनकरेक्ट तो है ही है क्योंकि बिफोर टाइम क्लोज के बाद आपने विल लगाना नहीं है, तो इनकरेक्ट है. तो ये रीज़न बताने आपने कि क्या है. ठीक है, वी नेवर यूज विल शैल इन अ टाइम क्लोज. ये बात यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी यही सेम में ही बात बता रखी है कि टाइम क्लोज में आपने फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ करना है. इज इट क्लियर. अब ये देखो, इन्होंने बोला है पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द करेक्ट टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर. तो ही डैश हेयर बिफोर यू लीव. अब आप देखो, आपको ये तो पता ही है ना कि देखो, एक चीज़ सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. आप ना पहले ही मेंशन कर लो जितने भी आपके टाइम वाले वर्ड है ना, लिंकिंग वर्ड है, इनको अंडरलाइन कर लो. जैसे बिफोर हो गया सेंटेंस में, इफ हो गया इसमें, इसमें बिफोर हो गया, व्हेन हो गया, टिल हो गया इसमें. ठीक है, इसमें ये वैन हो गया है, इसमें इफ़ हो गया है आपका, इसमें फिर आपका एज सुन एज हो गया बच्चे, इसमें इफ़ हो गया है और इसमें अनटिल हो गया. ठीक है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस तो आपका ये मतलब इन लिंकिंग वर्ड से है, तो इसके बाद वाला तो क्या होगा आपका, टाइम क्लोज हो गया ना. तो टाइम क्लोज वाले में तो आपको पता है कि विल नहीं आएगा. इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो मेन क्लोज का होगा. मेन क्लोज में क्या है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे ही विल बी हेयर आ जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही विल बी हेयर. ठीक है, यहाँ पे पेंसिल थोड़ा शार्प नहीं है इसलिए मैं राइट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत अजीब सी राइटिंग आती है ऐसे ऐसे लिखने से. तो ठीक है, तो आप खुद से लिख लीजिए, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ. ही विल बी आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे आपका फिर क्या आएगा, आई विल लैंड ही मनी आ जाएगा. यहाँ पे अब देखो, बिफोर से पहले सिंपल क्या है, इसमें क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पे ही विल, वो शब्द बिफोर. अब यहाँ पे देखो विल तो आएगा ही आएगा ना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका ही के साथ क्या लग जाएगा आपका, एस एस लग जाएगा, गोज आ जाएगा यहाँ पे. ओके, शी विल बी हैप्पी, हैप्पी ये वाला सेंटेंस. ठीक है, व्हेन के बाद यहाँ पे शी हियर्स आ जाएगा. फिर यहाँ पे आई विल स्टे इन द बेड टिल द क्लॉक, क्लॉक के बाद एस एस लगते हैं ना, स्ट्राइक्स आ जाएगा. व्हेन ही व्हेन ही रिटर्न्स हो जाएगा, ही कैसे क्योंकि एस एस लगता है. द चाइल्ड वेक्स अप हो जाएगा, चाइल्ड विल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड विल वेक अप इफ वी स्विच ऑन द लाइट. कि हम लाइट अगर स्विच ऑफ करेंगे तो बच्चा जाग जाएगा. ठीक है ना, विल वेक अप आ जाएगा. ही विल बी रेडी एज सुन एज यू फिनिश. यहाँ पे फिनिश आएगा क्योंकि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ऐसे इसने लगेगा. इफ़ यू डैश बिजी इन द इवनिंग आई विल नॉट कम टू सी यू. इफ़ यू आर बिजी, आर आ जाएगा क्योंकि बी ई की फुल फॉर्म क्या होती है, इजामार होती है ना.
तो इफ़ यू आर आ जाएगा। द चाइल्ड विल नॉट स्लीप अंटिल द मदर सिंग अ ललबाई फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदर सिंग्स आ जाएगा क्योंकि एस एस लगता है थर्ड पर्सन के साथ आपका। ओके अब इसमें क्या करना है आपने, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्ट करना है। जैसे शी विल कैच द ट्रेन इफ शी विल हायर अ टैक्सी। अभी हमने एक रूल याद किया था, पूरी एक्सरसाइज इसी रूल पे बेस है कि जो इफ वाला सेंटेंस है ना, टाइम क्लोज, उसमें कोई भी विल नहीं आएगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो आपका टाइम क्लोज से पहले वाला सेंटेंस है उसमें आपका क्या होगा, आपका सिंपल जो फ्यूचर टेंस लगेगा। तो अब ये इनकरेक्ट तो होगा ही क्योंकि इफ के बाद यहाँ पे विल दे रखा है, इस सेंटेंस में भी इफ के बाद विल दे रखा है, कट करते रहो आप, ठीक है। व्हेन वाले सेंटेंस में क्या है बच्चे, व्हेन भी टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज वाले सेंटेंस में विल नहीं आएगा। एज सुन वाले में आपका विल नहीं आएगा इसमें, है ना। व्हेन वाले सेंटेंस में भी विल नहीं आएगा। क्लास विल बिगिन व्हेन द पियोन विल रिंग द बेल, ठीक है, इसमें भी टाइम क्लोज वाले में विल नहीं आएगा। इसमें आई शैल बाय दैट हाउस व्हेन आई शैल हैव इनफ द मनी, आई शेल बाय दैट हाउस। अब आपका ये क्या है बच्चे, व्हेन आई व्हेन आई हैव अ शेयर, यहाँ पे कर जाएगा, यहाँ पे आई विल नॉट टेक माई मील अंटिल यू कम आ जाएगा। द चिल्ड्रन विल फिनिश द वर्क बिफोर द ट्यूटर विल कर जाएगा। इफ़ योर ब्रदर फेल दिस ईयर ही विल नॉट गेट एडमिशन इन द स्कूल अगेन, यहाँ पे विल कर जाएगा क्योंकि टाइम क्लोज वाले सेंटेंस में क्या है बच्चे, विल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 एक्सरसाइज दे रखी थी, हमने कंप्लीट कर लिया। जो इसका जो क्लोज ऑफ कंडीशन है उसके हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो बाय बाय।